राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनका संस्थापक एवं भारतीय जनता पार्टीले पथ प्रदर्शक मानेका डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीको 120औं जन्म जयन्तीको सुअवसरमा आज भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट सिलिगुडीमा एक र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। उक्त आयोजित र्यालीमा भारतीय जनता पार्टीका दार्जिलिङ लोकसभा आसनका सांसद राजु विष्ट, भारतीय जनता पार्टीका सिलिगुडी जिल्लाका सांगठनिक सभापति प्रवीण अग्रवाल लगायत अन्य भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेतागण साथै कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना सिलिगुडी मल्लागुडी स्थित हनुमान मन्दिर परिसरका भाजपा कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात पत्रकारहरूले सांसद राजु विष्टलाई वर्तमान समय पेट्रोल डिजल आदि थोकहरूको मूल्य असीमित रूपले बढिरहेको प्रसङ्गमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाबमा सांसद विष्टले महँगाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको बताउँदै अन्य राज्यहरूमा सरह पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि 15 रुपियाँसम्मको कर छुट दिएर राज्यवासीलाई महँगाईबाट राहत दिलाउन सक्ने बताएका छन्। भारत माता की जाओ समुद्र में अरे दो चले शुरू किया जाए। और हम सब सिलीगुड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि हम सब के लिए गौरव का दिन है, इस कार्यक्रम के लिए मौजूद है। मैं आपके माध्यम ऊपर कैसे चढ़ेंगे? ऊपर तो फोटो है, पहले चलने दो। हाँ चलिए चलो भैया। डॉक्टर 20तम जन्मशतबार्षिकीতে আজকে আমাদের যে তার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে আমরা পাকিস্তানে চলে যেত। আজকে ডক্টর শাহ আলম মুখার্জি 120তম জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করছি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছি। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 120वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग जुलूस निकाले हैं। श्यामा प्रसाद जी अमर रहे, याद में आज हम लोग जुलूस निकाले हुए हैं। श्यामा प्रसाद जी का 120वां जन्मदिन है। राफेल को लेकर एक बार फिर से मुद्दा बनाकर देखिए, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, इसमें मैं भी सहमत हूँ। एक सच्चाई ये भी है, आज डॉलर का भाव रुपए के मुकाबले बढ़ा है, उसके कारण इंपोर्ट महंगा होता है। पेट्रोल और डीजल आज जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है। और भारत सरकार हमेशा इसको बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रही है। और अल्टरनेटिव चीज़ें क्या हो सकती है, क्योंकि एक सच्चाई ये है कि आज तेल इंपोर्ट के ऊपर में भारत को निर्भर करना पड़ता है, तो उसके लिए सोलर और बाकी तरह तरह की जो है उसके विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। उस पर काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और समय समय पर राज्य सरकार कहीं कहीं पे जो है टैक्स को कम करके जनता को राहत देने का भी काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से ममता दीदी से भी ये निवेदन करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के अंदर में स्टेट के अंदर में दो तरीके से उनको पैसा मिलता है। एक तो वेट लगता है, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर में अभी पेट्रोल डीजल लाया नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट इसका विरोध करते हैं और हम उसके पक्ष में हैं। तो वेट पूरा जो है स्टेट के पास आता है। इतना ही नहीं, उसके अंदर में जो एक्साइज का कलेक्शन होता है, आपकी जानकारी में होनी भी चाहिए कि उसका 42% जो है वो भी स्टेट को केंद्र सरकार देती है।
सो मैं ममता दीदी से निवेदन करता हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता जो आज त्रस्त है आपके कुशासन के कारण, जो आज दुखी है, पीड़ित है आपके मार पिटाई के कारण, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम पश्चिम बंगाल स्टेट ने 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के भाव टैक्स के माध्यम से कम कर देने चाहिए। कांग्रेस एक बार फिर से राफेल को मुद्दा बना रही है और जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व को, देश को एक राष्ट्रभक्तों की पार्टी दी, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना के रखा, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। और उस कार्यक्रम में हम सब भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और मुझे लगता है पूरे राष्ट्र के लिए आज का दिन ये गौरव का दिन है। आपके माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी वासी, दार्जिलिंग वासी और देश भर की जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं।